एक पार्टी थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ था कंपनी को लेकर घर में, और एक गेम खेला गया जहाँ पर रोहन जो है वो गेम जीत जाता है, और उसके बाद सेलिब्रेशन है, केक 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 वगैरह कटने वाला है। लेकिन यहाँ युवराज जो है वो शराब पी लेता है, और फिर वो चाहता है कि वो सुहानी जो है, सुहानी से अपना प्यार का इजहार करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, और वो ये नहीं चाहता कि सुहानी जो है उसे छोड़ के जाएगा। तो वहाँ की ये शुरुआत है, और यहाँ पहली बार रोहन को पता चलता है कि वाकई में जो युवराज है वो सुहानी से एक्चुअली में बहुत प्यार करता है। लेकिन उसे अभी तक यही लग रहा था कि दोनों के बीच शादी हुई है, लेकिन कोई ऐसा संबंध नहीं है पति पत्नी वाला। तो यहाँ फर्स्ट टाइम जो है रोहन को ये युवराज और सुहानी एहसास कराते हैं कि नहीं, नाटक तो नहीं है। युवराज ने वाकई पी ली थी पार्टी में और वो वाकई ड्रंक हो गया था। ये शायद पहली बार है कि युवराज भी अपनी फीलिंग्स को पहचान पाया है, चाहे वो नशे में ही है, पर पहली बार उसने शायद सुहानी को इतनी क्लोजली, इतनी इंटीमेसी में कुछ कहा हो। और हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा मोमेंट है शो में, क्योंकि एक साल से तो उनकी शादी हुई हुई है सुहानी और युवराज की, और अब बेसिकली सीन में रोहन को पता लगता है कि युवराज प्यार करता है। तो दोनों के लिए, एक्चुअली रोहन और युवराज के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, बिकॉज अब युवराज का बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज होगा। कहीं ना कहीं जाके उसको लोग बताएंगे उसने क्या किया। बेशक वो शायद कल भूल जाए, अक्सर ऐसा होता है कि शराब के बाद इंसान भूल जाता है कि उसने पिछली रात को क्या किया था, पर रोहन तो अपने पूरे होशो आवाज़ में, तो अब उसका भी एटीट्यूड थोड़ा ऑब्वियसली बदलेगा। तो या ये था सीन में। तो आपके लिए नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रोहन का एटीट्यूड जो है आपके, अगर मालूम पड़ता है ये कि झुकाव है, प्यार करते हैं, क्या लगता है युवराज आपको? ऑब्वियसली अब प्यार अगर युवराज नहीं भी करता होता तो वो ये तो नहीं चाहता कि कोई उसकी वाइफ पे लाइन मारे ये तो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कोई भी। पर अब जब उसकी फीलिंग्स, थोड़ी सी और क्लैरिटी आई है उसकी फीलिंग्स में, तो शायद ऑब्वियसली उसका टशन होगा रोहन के साथ। उसको पसंद नहीं आएगा रोहन, पहले भी नहीं था, अब तो और भी नहीं आएगा। रोहन कहीं अंदर से अंदर आपको जलस तो नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, जेलेसी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब तक जो रोहन को पोर्ट्रे किया गया था कि बेशक दोनों शादीशुदा हैं, बट लेकिन उन दोनों के अंदर एक केमिस्ट्री और एक जो वो रिश्ता होता है वो नहीं है। तो वो उसे, इसीलिए वो उस ट्रैक पे पहले अपने आप से इजहार करता है कि ये सब देखने के बाद कि अगर इन दोनों दो इंसान खुश नहीं है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन रोहन को जो है वो मदर इंडिया यानी कि सुहानी की सारी फीलिंग्स नज़र आती है। उसको ये दिखता है कि वो घर के हर एक मेंबर की बहुत केयर करती है, यहाँ तक कि स्नूपी के लिए भी उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन उसकी फीलिंग की इस घर में किसी को भी कदर नहीं है। ये चीज़ रोहन सबसे ज़्यादा महसूस करता है, और आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से रोहन का जो है थोड़ा सा जो एक लगाव है वो सुहानी की तरफ बढ़ता जा रहा है। शुरू में तो वो अपने आप से इजहार करता है कि मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसे प्यार हो गया है सुहानी से, लेकिन इस सिचुएशन को देखने के बाद वो थोड़ा सा डबल माइंडेड और कंफ्यूज सा हो जाता है कि जिस ट्रैक पे वो सोच रहा है, जिस ट्रैक पे वो जाना चाहता है, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा दोनों के साथ। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा और रोहन क्या सोचेगा और आगे अपनी फीलिंग्स को लेकर कैसे बर्ताव करेगा। ऐसा तो नहीं कि रोहन अड़ंगे डाले बीच में कुछ, जैसे कि अक्सर होता है? मतलब हाँ, एक्चुअली आपका नेगेटिव किरदार मिल ही गया घूम करके। आई डोंट नो एक्चुअली, ये मैं रिवील नहीं करूँगा कि मेरा नेगेटिव किरदार होगा आगे जाके या पॉजिटिव होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यू नेवर नो कि वो इन दोनों के बीच में आए या शायद दोनों को मिला दे, कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज़ चीज़ें अभी अभी खुलनी शुरू हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रिलेशनशिप्स को समझा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और फिर जैसे कि वो ऑलरेडी एक वकील है, तो सोल्यूशन तो उसके पास हर तरह के हैं। तो वो देखेगा कि आगे जाके ज़रूर देखेगा कि सुहानी और युवराज का जो रिलेशनशिप है वो किस मोड़ पे जा रहा है आगे जाके, और उसी हिसाब से बर्ताव करेगा।
रोहित, हर शो में आपका देखा जाता है कि बहुत साइलेंट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, काम करके निकल जाते हैं। तो इस शो में भी बिल्कुल सेम केमिस्ट्री है, अगर पीछे शो की अगर बात करें। पता नहीं तो प्यार मिलता नहीं है, प्यार छीनने की कोशिश की जाती है, हर जगह वही रहता है, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, शायद मैं आई एम अनलकी इन लव। बहुत बार ऑन स्क्रीन एक्चुअली है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे प्यार मिल जाए, लेकिन आज तक कभी प्यार नहीं मिला। और कभी शादी हो जाती है तो सुहाग रात नहीं मना पाता। तो कुछ ना कुछ अड़ंगे जो है मेरी लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस बार बात शायद शादी तक पहुँचे और उसके बाद आगे भी पहुँचे। अफेयर्स तो कई हुए सर बेटा, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं हुआ। वही बड़ी बात। कैसी केमिस्ट्री शो में आपकी, रोहित जी, अगर बात करें? मेरी केमिस्ट्री एक्चुअली सबके साथ बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग विद युवराज के साथ बहुत टशन चल रहा है आजकल। सुहानी के साथ हंसी मजाक, थोड़ा हल्की सी छेड़छाड़ चल रही है। दादी के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर में एक्चुअली हो क्या रहा है। और बाकी सारे मेंबर्स के साथ छुटपुट मजाक चलता रहता है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी है। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सबके? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मुझे हर किरदार में देखा है और खूब सारा सम्मान, खूब सारा प्यार दिया है। और मेरे हर शो को आप लोग देखते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि अगला शो कौन सा करूँगा। बिट चूज़ी अबाउट माई वर्क, लेकिन ये किरदार थोड़ा हटके है, अलग सा है। कहने को लॉयर है लेकिन लगता नहीं है बिल्कुल। वैसे है लायर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे मज़ा आता है काम करने में, तो जब ऑडियंस देखती है तो उन्हें भी बहुत मज़ा आता है। तो आप ये मेरा शो सुहानी सी एक लड़की स्टार प्लस पे मंडे टू सैटरडे 6:30 ज़रूर देखिए।